किसी सुल्तनत पर एक बादशाह हुकूमत करता था। उसे घोड़ों से बहुत प्यार था। उसके पास 4 जंगली घोड़े थे। बादशाह को घोड़े बेहद पसंद थे। बादशाह चाहता था कि कोई उन घोड़ों को अच्छे से ट्रेन करे ताकि बादशाह उन पर सवारी कर सके। लेकिन बदकिस्मती से कोई भी ट्रेनर उनको ट्रेन नहीं कर पा रहा था। जब भी कोई ट्रेनर उन पर सवारी करने की कोशिश करता, वो घोड़े उसे ज़मीन पर गिरा देते। बादशाह को वो घोड़े इतने पसंद थे कि वो किसी भी ट्रेनर को ये इजाज़त नहीं देता था कि वो उन घोड़ों पर सख्ती करे, मार पीट कर इन्हें ट्रेन करने की कोशिश करे। बादशाह ने अपनी सल्तनत में ये मनादी करवा दी कि जो कोई भी इन घोड़ों को अच्छे से ट्रेन करेगा उसे 1 लाख सोने के सिक्के इनाम में मिलेंगे। इस इनाम की लालच में कई लोग आए, लेकिन घोड़े से गिरकर अपनी टांगें और अपनी हड्डियां तोड़वा बैठे। फिर एक दिन एक नौजवान ट्रेनर बादशाह के दरबार में आया और कहा, मैं आपके घोड़ों को ट्रेन कर सकता हूँ, लेकिन मेरी 2 शर्तें हैं। बादशाह ने हैरान होकर कहा, क्या शर्तें हैं तुम्हारी? ट्रेनर बोला, मेरी पहली शर्त तो यह है कि इन घोड़ों को ट्रेन करने के लिए मुझे 1 साल का वक़्त दिया जाए, और मेरी दूसरी शर्त यह है कि मुझे काफ़ी बड़ी और खुली जगह दी जाए जहां मैं इन घोड़ों के साथ रहूँगा, और मैं ही इन घोड़ों की देखभाल करूँगा और इनके खाने पीने का इंतज़ाम करूँगा। उस जगह के इर्द गिर्द काफ़ी ऊंची दीवार होनी चाहिए ताकि कोई भी अंदर आकर मुझे डिस्टर्ब न कर सके। बादशाह ने सोचा, जहाँ इतना कुछ किया है वहाँ ये भी करके देख लेते हैं। बादशाह ने कहा, ठीक है, तुम कल आ जाना, तुम्हारी सारी शर्तें पूरी कर दी जाएंगी। वो ट्रेनर वादे के मुताबिक दूसरे दिन आया और सभी घोड़ों को बड़े से बाड़े में ले जाकर खुला छोड़ दिया। अब वो चारों घोड़े बाड़े के अंदर इधर उधर दौड़ने लगे। अब ट्रेनर ने क्या किया कि बाड़े की दीवार के साथ साथ दौड़ने लगा। कुछ देर भाग दौड़ करने के बाद उसने घोड़ों को चारा खिलाया, पानी पिलाया, खुद भी खाना खाया और आराम से उसी बाड़े में लेट गया। घोड़े अब भी बाड़े के अंदर आज़ाद थे, किसी रस्सी में बंधे हुए न थे। शाम को वो ट्रेनर फिर उठा और बाड़े की दीवार के साथ साथ दौड़ने लगा। जब वो दौड़ता था तो घोड़े भी इधर उधर भागते थे। जब शाम हुई तो उसने घोड़ों को खाना खिलाया और पानी पिलाया, खुद भी खाना खाया और घोड़ों को रस्सी से बांधा और ख़ुद भी इनके साथ ही ज़मीन पर चटाई बिछाकर सो गया। सुबह हुई तो ट्रेनर घोड़ों को खोलकर बाड़े में भागने लगा। अब यही इसका रोज़ का मामूल हो गया था। वो ट्रेनर दिन भर घोड़ों को खुला रखता, इन्हें खाना खिलाता, इनसे प्यार करता
इनसे खेलता और शाम को इन्हीं के साथ सो जाता। आहिस्ता आहिस्ता घोड़ों को ये लगने लगा कि ये ट्रेनर इनका दोस्त है, क्योंकि जब से वो ट्रेनर आया था वो घोड़े आज़ादी महसूस करने लगे थे। घोड़े भी अब ट्रेनर को प्यार करने लगे थे। ऐसा करते करते 6 महीने गुजर गए। एक दिन बादशाह सलामत घोड़ों की ट्रेनिंग देखने के लिए आए। बादशाह ने देखा कि बाड़े में आगे आगे ट्रेनर दौड़ रहा है और उसके पीछे पीछे घोड़े दौड़ रहे हैं। बादशाह को इसकी ट्रेनिंग पसंद आई, वो वापस चले गए। जब 1 साल पूरा हो गया तो बादशाह को पैगाम भिजवाया गया कि घोड़े बिल्कुल ट्रेन हैं। बादशाह खुशी खुशी उन्हें देखने के लिए आया। जब बादशाह वहाँ पहुँचा तो ट्रेनर ने बारी बारी चारों घोड़ों को लगाम डालकर इन पर सवारी करके दिखाया। सभी घोड़े आराम से बाड़े के किनारे किनारे दौड़ लगा रहे थे। किसी घोड़े ने भी ट्रेनर को गिराने की कोशिश नहीं की। बादशाह ने पूछा, ये तुमने कैसे किया? ऐसा तो कोई भी नहीं कर सका, तुमने ये ख़ास काम किस तरह किया? ट्रेनर ने कहा कि पहले मैं इनके साथ रहकर इनको आज़ादी देकर इनका दोस्त बन गया। मैंने इनका एतमाद हासिल किया, फिर मैं इनके साथ दौड़ता था, ये भी मेरे साथ साथ दौड़ते थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने इनकी पीठ पर काठी रखने की कोशिश की। शुरू शुरू में ये इसे गिरा देते थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता ये सीट को लेकर दौड़ने लगे। फिर मैं इनकी कमर पर बैठता था जब ये खड़े होते थे। कुछ देर बैठता था और फिर उतर जाता था। जब घोड़े मुझे पीठ पर बिठाने लगे तो फिर मैं इनकी पीठ पर बैठकर इनको दौड़ाने लगा। अब नतीजा आपके सामने है। बादशाह ये जानकर बहुत खुश हुआ। उसने उसे सोने के सिक्के भी दिए और उसे हमेशा के लिए इन घोड़ों की देखभाल के लिए नौकरी पर भी रख लिया। दोस्तों, अब ये तो थी एक कहानी जो आपको ज़रूर पसंद आई होगी, लेकिन हमें ये देखना है कि हमें इस कहानी से क्या सबक मिलता है। तो बात कुछ ऐसी है कि इस दुनिया में मौजूद हर इंसान के अंदर ऐसे ही 4 घोड़े होते हैं। नंबर 1 परेशानी का घोड़ा, नंबर 2 गुस्से का घोड़ा, नंबर 3 घमंड का घोड़ा, नंबर 4 लालच का घोड़ा। और कहानी में मौजूद जो ट्रेनर है वो है हमारा दिमाग, हमारी अकल, हमारी समझदारी। हम अपनी अकल से इन चारों घोड़ों को ट्रेन करना चाहिए ताकि ये चारों चीज़ें हमारे कंट्रोल में रह सकें। लेकिन इसके लिए हमको इनसे दोस्ती करनी होगी, यानी पहले इनको अच्छी तरह समझना होगा और फिर इन पर लगाम लगानी होगी। और ये सब सब्र से आहिस्ता आहिस्ता होगा। ज़ोर ज़बरदस्ती से और एक ही दिन में ये कंट्रोल नहीं होते। जैसे अगर हम सबसे पहले बात करें परेशानी की, ओवर थिंकिंग की, तो परेशान होना किसी मसले का हल नहीं होता, बल्कि अगर आपकी ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम आ गई है तो उसे ठंडे दिमाग से समझने की कोशिश करनी चाहिए। उस पर तसल्ली से गौर फ़िक्र करना चाहिए, फिर आपको उस मसले का हल मिलेगा। वरना परेशान होने से कुछ भी नहीं होगा। दूसरे नंबर पर है गुस्सा।
गुस्सा करने से किसी दूसरे का नुकसान हो या ना हो, अपना नुकसान ज़रूर होता है। कुछ बातों पर, कुछ चीज़ों पर तो गुस्सा आ ही जाता है। जैसे अगर कोई आपकी इंसल्ट करे, आपके साथ कोई ज़्यादती करे, तो गुस्से का आना लाजमी है। लेकिन कब, कहाँ और कितना गुस्सा करना चाहिए, कब करना चाहिए और कब हमें अपने गुस्से पर काबू पाना चाहिए, इसे कंट्रोल करना चाहिए और कैसे कंट्रोल करना चाहिए, यही अपनी अक्ल की मदद से इस गुस्से के घोड़े को आहिस्ता आहिस्ता सिखाना चाहिए। तीसरा है घमंड। ये काम मैं कर सकता हूँ, इसे ख़ुद एतमादी कहेंगे। लेकिन ये काम सिर्फ़ मैं ही कर सकता हूँ, इसे घमंड कहेंगे। हमें ख़ुद पर एतबार करना चाहिए, हमें ख़ुद पर एतमाद करना चाहिए, ख़ुद पर फ़ख्र करना चाहिए, लेकिन ख़ुद पर कभी घमंड नहीं करना चाहिए। यही बात हमें अपनी अक्ल के ज़रिए समझनी चाहिए। और चौथा है लालच। लालच अगर इल्म का हो तो अच्छा है, लेकिन अगर जहालत और बेइल्मी का है तो बुरा है। लालच अगर सही तरीके से, समझदारी से, मेहनत से रिज़्क़ हलाल कमाने का हो तो अच्छा है, लेकिन लालच जल्दी से और गलत तरीके से दौलत हासिल करने का हो तो बुरा है। यकीनन कहानी आपको पसंद आई होगी।